Hello everyone and thanks for stopping by at our channel. This is महिमा गौर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी पिछले कुछ टाइम पहले हमने फन विद मैथ्स की एक नई सीरीज स्टार्ट की थी। क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट किया था हमने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जिसकी 1.1 एक्सरसाइज एंड 1.2 एक्सरसाइज हम अपनी कवर कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फन विद मैथ्स प्रेजेंटेड बाय महिमा गौर। देखिए गाइज, ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डायरेक्टली मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो है बोर्ड का ये फेवरेट टॉपिक है। तो क्या करते हैं वो, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में डालेंगे, जिसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। इसमें बस एक थोड़ा सा बेसिक ट्रिक लगानी है हमें क्वेश्चन में और हमें पूरी एक्सरसाइज इतने अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ओके, अब हमें क्या करना है, रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। अब आप लोगों को पता है रेशनल नंबर्स क्या होता है, द नंबर्स दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दें, वो क्या हो जाएंगे हमारे रेशनल नंबर्स। लेकिन अब हमें प्रूव करना है कि रूट 5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, यानी कि हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है। अब गाइज, अब ये बात हमें पता है रूट 5 इरेशनल है, लेकिन प्रूव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि रूट 5 रेशनल नंबर है और फिर हम अपनी इस अजम्पशन को ही गलत प्रूव कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, सपोज कीजिए 2 इज अ फैक्टर, 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 5। ओके, अब ये बात हमें प्रूव करनी है। बताओ, ये कोई लॉजिक हुआ? 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 5, दैट वी ऑल नो। बट अगर हमें कह दिया जाए कि आपको इस बात को प्रूव करना है, तो हम क्या कहेंगे, अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अज्यूम क्या करेंगे कि 2 जो है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 5। ओके, हम इस बात को अज्यूम कर लेंगे और फिर हम इस बात को गलत प्रूव कर देंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसे अज्यूम करेंगे कि 2 जो है 5 का फैक्टर है और फिर बाद में हम इस बात को गलत प्रूव कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल हमें रिजल्ट क्या मिलेगा कि 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 5। तो सेम एज हमें इस केस में करना है, हमें यहाँ क्या करना है, रूट 5 इज इरेशनल हमें इसे प्रूव करना है। तो हम इसे अज्यूम करेंगे, अज्यूम लेट रूट 5 इज रेशनल। ओके, रूट 5 इज रेशनल नंबर, हमने इसे अज्यूम कर लिया वेयर। ठीक है, और फिर हम एक और चीज अज्यूम करेंगे कि जो रूट 5 है वो इक्वल है। अगर ये रेशनल है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी की फॉर्म में होगा और ये इसी के इक्वल हो जाएगा। तो हमने इसीलिए फिर से अज्यूम किया कि जो रूट 5 है वो ए अपॉन बी के इक्वल है। यहाँ पर जो ए और बी है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। अब ये एक नई टर्म आई है, को प्राइम नंबर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब गाइज, यहाँ पर एक नई टर्म आई है, को प्राइम क्या होता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। वैसे आप लोगों ने इस टर्म को काफी बार सुना होगा पिछली क्लासेस में, तो मैं आपको बता देती हूँ गाइज। को प्राइम ऐसा नंबर होता है जिसका सिर्फ जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ एक ही हो, दैट इज 1। यानी कि a और b एक ऐसे नंबर है जिनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। अगर न्यूमेरिकली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई कांस्टेंट टर्म्स हम लेके देखते हैं, जैसे 2 एंड 3 कोई दो डिजिट्स हैं और इनका जो फैक्टर है, देखिए 2 और 3, ये इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 ही होगा। दैट मीन्स 2 एंड 3 क्या है, को प्राइम है। सेम एज 3 और 5 की अगर हम बात करें तो इनके भी जो कॉमन फैक्टर होंगे 3 और 5 के, वो 1 ही होगा। तो दैट मीन्स हमें यहाँ से पता चलता है दैट को प्राइम आर दोज नंबर which have only one common factor, that is 1. Okay, so यहाँ से हमें ये बात पता चली। हमने क्या अज्यूम कर लिया, हमने अज्यूम किया that a and b जो है वो को प्राइम है और जो b है वो नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि हमें पता है डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर्स में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। देखिए गाइज, हमें प्रूव करना है, आपको यही स्टेप एज इट इज लिखना है और आपके पूरे मार्क्स बिल्कुल। आगे के क्वेश्चन भी सेम ऐसे है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, कुछ स्टेप्स हैं वो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएंगे थोड़े टाइम में। तो देखिए, रूट 5 का अगर हम स्क्वायर करें और a बाई बी का हम स्क्वायर करते हैं, तो रूट को अगर स्क्वायर करते हैं, हमें पता है अगर हम रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या बचेगा, 5।
और a और b के स्क्वायर यानी a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब देखिए जो b स्क्वायर है वो डिवाइड में है तो इक्वल टू के उस साइड जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा 5 इंटू में b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब फिर से हम एक और स्टेप करें, जो 5b के मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर के डिवाइड में आ जाएगा। ओके गाइज, यहाँ तक आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगी ये बात। मैं यहाँ कर देती हूँ आगे क्वेश्चन इसका कंटिन्यू। अब b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 5, यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो 5 है वो a स्क्वायर के डिवाइड में है, यानी कि जो है 5 जो है a स्क्वायर से डिविजिबल है, ठीक है। तो यानी a स्क्वायर is divisible by 5। अब अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड कर रहा है तो क्लियर है कि जो खाली a होगा वो भी क्या करेगा, is divisible by 5। कैसे, अभी हम देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि जो 4 है वो 4 से 4 is divisible by 4, ठीक है, ओके। 4 का स्क्वायर 16 is divisible by 4। अगर 16 4 से डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 भी 4 से डिवाइड करेगा। तो सेम एज यहाँ पर ये कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई हुआ है। ओके, सो अगर a स्क्वायर अगर डिविजिबल बाय 5 है तो खाली जो a होगा वो भी हमारा क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ओके, अब यहाँ पर तो इतना क्लियर हो गया। अब हमें फिर से, अब यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि जो a है वो 5 से डिवाइड करता है। अब हमें प्रूव करना है कि b भी 5 से डिवाइड करता है या नहीं। तो उसके लिए हम फिर से सेम ये जो पूरे जो स्टेप्स हैं हम इसे फिर से कंटिन्यू करेंगे और हम क्या अब अज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर हमें पता चला कि a जो है 5 से डिवाइड करता है तो हम a को कोई एक टर्म अज्यूम कर लेंगे और वो टर्म हम क्या अज्यूम कर लेंगे, लेट a इक्वल्स टू 5m। 5 मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर भी डिजिट जो था 5 था। इन केस अगर हमें √2 निकालना हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, तो हम यहाँ पर जो अज्यूम करेंगे a इक्वल्स टू 2m कर लेते हैं, ठीक है, वेर m इज फॉर सम इंटीजर, ठीक है, m जो है यहाँ पे कोई इंटीजर है, हमने अज्यूम कर लिया। ओके, अब फिर से वही सारी प्रोसेस हमें करनी है। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, √5 इक्वल्स टू a बाय b था। ओके, तो a की जगह अब हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, 5m, तो √5 इक्वल्स टू 5m बाय b। फिर से मैं अब ऊपर क्वेश्चन जो है इसका आगे फर्दर ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज पता चली हमें कि जो √5 है, अब देखिए √5 फिर से हमने क्या ले लिया, अब a की जगह पर हमने वैल्यू रखी 5m बाय b। अब फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे पता है √5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 5, और 5 का स्क्वायर 5m का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 25m स्क्वायर, अपोन में b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। अब ये b डिवाइड में है यहाँ पर, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, b इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, b स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 25m स्क्वायर। अब m b स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है, तो देखिए गाइस यहाँ पर जो है ये वैल्यू कट कर रही है। हम डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं, हम उधर ले जाकर भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ओके, तो देखिए अगर 5 इधर वापस डिवाइड में आ गया, 5 और 25 कट कर रहे हैं, 5 जाके, तो यहाँ हमारा जो रिजल्ट बचा वो क्या बचा है, b स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। अभी जो 5 है मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके b स्क्वायर के 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमें देखिए यहाँ पर a स्क्वायर के डिवाइड में क्या आया था हमारे, यहाँ पर जो है a स्क्वायर के डिवाइड में 5 आया था, तो हमने क्या किया, यानी कि, और इधर इस केस में क्या है, b स्क्वायर के डिवाइड में 5 आया, तो यानी b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड करे तो कॉमन बात है कि b भी 5 से डिवाइड करेगा। ओके, लेकिन अब गाइस देखिए हमने क्या किया, यहाँ तक प्रूव कर दिया, लेकिन हमने स्टार्टिंग में अगर क्वेश्चन पे जाएंगे आप, तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या अज्यूम किया था कि जो a और b है वो को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि उनके जो दोनों के कॉमन फैक्टर्स होंगे वो सिर्फ 1 ही होंगे। और हमने फिर आगे क्या प्रूव कर दिया, a और b का एक और कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, वो क्या है 5, कि a 5 से भी डिवाइड कर रहा है और b भी 5 से डिवाइड कर रहा है। तो हमने जो स्टार्टिंग में अजम्पशन ली थी
वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में कहा था दैट ए एंड बी आर को-प्राइम, उनके जो कॉमन फैक्टर्स है वो 1 ही है, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे हम प्रूव करते गए तो वैसे हमें क्या पता चला कि जो ए और बी है उनका एक और फैक्टर है कॉमन, वो एक और नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, डिविजिबल है, जो कि है हमारा 5। तो कॉन्ट्राडिक्शन अकर्स, और कॉन्ट्राडिक्शन जैसे अकर्स हुई तो हमारी पूरी स्टेटमेंट जो हमने अजम्पशन लगाई थी वो पूरी गलत हो गई। यानी कि इससे क्या पता चलता है, सो √5 इज अ इरेशनल नंबर। ये बात हमारी प्रूव होगी क्योंकि हमने अज्यूम किया था वो रेशनल है और हमारी ये अजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, कन्फ्लिक्ट आ गया। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया है। इस स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही बिल्कुल ही सिंपल है। ऐसे आपके एग्जांपल्स आएंगे कि आपको √2 प्रूव करना है या √3, तो आप बिल्कुल सेम मेथड से ही आप इस क्वेश्चन को भी जो है प्रूव कर देंगे। बस ये कुछ स्टेप्स हैं, ये आपको अपने आप वैसे भी अगर आपको समझ में आ गया तो कोई क्रैम करने की जरूरत नहीं है इन स्टेप्स को। सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 + 2 √5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। हमें पता है √5 इरेशनल है, लेकिन ये भी इरेशनल है। अब हमें प्रूव करना है, तो फिर से वही स्टेप करेंगे। हम क्या करेंगे, इसे इरेशनल प्रूव करना है, उसके लिए हम इसे अज्यूम कर लेंगे कि ये रेशनल है और फिर हम इस स्टेटमेंट को जो है गलत प्रूव कर देंगे कि ये रेशनल है। ठीक है, तो यानी कि अगर ये रेशनल ही नहीं होगा तो फिर ये क्या होगा, रिजल्ट इरेशनल ही होगा। सेम एज जैसे पहले किया था वैसे ही, बट इस तरह के क्वेश्चन जो है वो थोड़े कम लेंदी होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम हमें ज्यादा लगा था। लेट अज्यूम क्या अज्यूम करते हैं हम कि जो 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। फिर से वही स्टेप, रेशनल नंबर हमें पता है P/Q की फॉर्म में होते हैं। हम एक और चीज लेट करेंगे, अगर ये P/Q यानी A/B की फॉर्म में है तो 3 + √2 किसके इक्वल हो जाएगा, A/B के इक्वल, जहां पर A और B जो है को-प्राइम नंबर है। सेम वही चीजें, को-प्राइम नंबर्स, एंड ऑल्सो B इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता। लेकिन आगे जो केस है उसमें हमें क्या करना है, हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करना है यहाँ पर गाइस, तभी ये जो क्वेश्चन है ज्यादा लेंदी नहीं बनेगा। देखिए, हमें बिल्कुल सिंपल से स्टेप करना है, ये जो प्लस का 3 है ये =2 के बाद ले जाना है, ये माइनस का 3 बच जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम स्क्वायरिंग नहीं करेंगे बल्कि इसको ही थोड़ा इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का बन गया, ये जो 2 मल्टीप्लाई में है √5 के, इसे भी हम उस साइड ले जाएंगे, और अगर हम उधर लेकर जाएंगे तो ये इधर भी 2 भी आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, 3/2 आ गया। ये क्वेश्चन इधर तक हो गया, यहाँ पर बचा हमारा √5। अब देखिए आगे, बिल्कुल ही इजी, एक बेसिक सी बात है। देखिए गाइस, ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर्स है। ठीक है, और ये कुछ एक इक्वेशन है, A/2b और -3/2। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन में आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो भी कोई रेशनल नंबर ही आएगा। अभी रेशनल क्यों है, क्योंकि हमें पता है ये A/B या फिर P/Q की फॉर्म में है, और हम इसे सॉल्व करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो भी क्या आएगा, रेशनल आएगा। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि जो A एंड B है वो तो रेशनल हमने प्रूव भी किया था, और ये रिजल्ट भी रेशनल है। तो इससे एक बात पता क्या चली कि जो √5 है वो किसके इक्वल आएगा, कोई भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रेशनल आएगा, उसके इक्वल ही है। ये बात हमें यहाँ पर पता चली थी। और स्टार्टिंग में हमने क्या अज्यूम किया था, A एंड B आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर है। लेकिन अब अगर A और B रेशनल है और ये वाली टर्म जो है रेशनल है, तो √5 भी क्या होगा, यहाँ पर रेशनल ही होगा। देखिए, मैं दोबारा बताती हूँ आप सभी लोगों को। देखिए, हमने इस टर्म को, अगर इन दोनों को अगर हमने सॉल्व किया, ये दोनों रेशनल है तो इनका रिजल्ट भी रेशनल आएगा, दैट वी ऑल नो। और अगर इसका रिजल्ट रेशनल आएगा तो वो जो भी रेशनल नंबर जो रिजल्ट में आएगा वो किसके इक्वल है, √5 के। तो दैट मीन्स √5 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। दैट मीन्स √5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल। लेकिन बट देयर इज अ बट यहाँ पर, लेकिन हमें एक बात और पता है कि हमने तो स्टार्टिंग में प्रूव किया था कि जो √5 है वो तो इरेशनल नंबर है। अभी लास्ट क्वेश्चन में तो प्रूव किया हमने, बट
√5 इज इरेशनल नंबर। ये बात हम सभी को पता है, ठीक है। हमें पूछा गया कि पूरी टर्म हमें इरेशनल प्रूव करनी है, तो हमने क्या कहा, इसे a बाई बी के इक्वल रखा, फिर हमने इस टर्म को थोड़ा थोड़ा सॉल्व किया और इधर सिर्फ √5 को हमने छोड़ दिया। इसका रिजल्ट ऑब्वियसली बात है कि अगर सॉल्व करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा, और √5 अगर किसी रेशनल नंबर के इक्वल है तो √5 भी रेशनल है। ये तो हमारी स्टेटमेंट से प्रूव हुआ, लेकिन हमें ऑलरेडी पता था दैट √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर बिकॉज इट इज इरेशनल। तो यहां पर फिर से क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन अकर्स। कॉन्ट्राडिक्शन अकर्स, तो कॉन्ट्राडिक्ट अगर कोई अगर स्टेटमेंट होगी दैट मीन्स आपकी जो स्टेटमेंट आपने अज्यूम की थी वो क्या है, गलत है। सो हेंस यहां पर एक बात प्रूव हुई कि 3 + 2√5 इज इरेशनल। यही बात हमें प्रूव करनी थी और इसी बात को हमने बहुत ही इजी वे में प्रूव कर दिया। ओके गाइस, सो इसका जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर लिख रखा है ये क्वेश्चन, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन होता है हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में जो सी पार्ट है आप सभी के सामने है। सी पार्ट जैसा हमने अभी किया था सेम वैसा ही है, तो आप इस पार्ट को आप खुद सॉल्व करेंगे। और 7√5 भी बहुत ही इजी सा है, ये मैं देखती हूँ करवा दूंगी। फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट सेम वही क्वेश्चन है जैसे हमने √5 को सॉल्व किया, बस यहाँ पर क्या है मैं बता देती हूँ। फिर से हम क्या करेंगे, लेट 1/2 इज रेशनल, फिर से वही स्टेप्स, ठीक है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अभी ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। फिर से वही स्टेप, और 1/2 अगर रेशनल है तो हम इसे किसके इक्वल अज्यूम कर लेंगे, a बाई बी के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर अपोन में √2 है, तो आप सभी लोग क्या सोचेंगे, मैम यहाँ तो अपोन में है, अभी तो हमने ऊपर किया था क्वेश्चन जो लास्ट था। तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल आप सभी लोगों को पता है क्या होता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा, b बाई ए हो जाएगा। फिर से सेम वही स्क्वायरिंग करनी है हमें, स्क्वायरिंग फिर से वही करेंगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ 2 बनेगा, यहाँ b² बाई ए बनेगा। फिर से ये a² जो है डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 2a² = b² बनेगा। अब ये 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो b के क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और अगर b² इज डिविजिबल बाय 2, अगर b² इज डिविजिबल बाय 2 है तो जो खाली b है वो भी क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हमें पता चला जो b है वो 2 से डिवाइड कर रहा है। अब फिर से हम वही स्टेप्स फिर से करेंगे। हम यहाँ अज्यूम कर लेंगे, लेट क्या अज्यूम करेंगे, a को हम 2m अज्यूम कर लेंगे। जैसे हमने वहां पर a को 5m किया था क्योंकि हमारे पास रूट क्या था, √5 था। यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है √2 है, ठीक है। यहाँ पर जो आया है 2 आया है, तो यहाँ पर भी हम क्या अज्यूम करेंगे, 2m। और m यहाँ पर कोई क्या है, m कोई इंटीजर है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आई गेस आप सभी लोगों को। फिर से हम ये वाले जो स्टेप्स थे उन्हीं को रिपीट करेंगे, वही स्क्वायरिंग बोथ साइड और सब कुछ वही चलेगा। यहाँ पर फिर से हम क्या कर लेते हैं, √2 = b बाई ए। a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू हो जाएगी 2m, ओके। फिर ये स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करने के बाद ये आ जाएगा यहाँ पर 2 = b/4m²। मैं यहाँ पर क्वेश्चन कर रही हूँ। फिर से अभी अगर 4m है तो ये 2, गाइस थोड़ी सी कोई मिस्टेक हुई है यहाँ पे आई गेस, वेट अ मिनट, एक सेकेंड। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक होगी, मैं इरेज कर देती हूँ। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से दोबारा से स्टेप्स हम करते हैं फिर से। देखते हैं क्या हमें क्या अज्यूम करना है। सॉरी, मैंने क्या मिस्टेक कर दी अभी है समझ में। मैंने क्या अज्यूम कर लिया, यहाँ पर a नहीं, यहाँ पर हम b अज्यूम करेंगे क्योंकि b डिविजिबल में आया था यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। तो b को हमने क्या अज्यूम कर लिया, 2m कर लिया, तो b के प्लेस में हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 2m अपॉन में a। फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने रेसिप्रोकल लिया था इसलिए यहाँ पर वैल्यू b की रखी है, ठीक है। ये बना 2,
ये बना 4m² अपॉन में a²। a को उधर ले जाएंगे, यहाँ पर मैं आगे फर्दर क्वेश्चन कर रही हूँ, ठीक है। 2a², यहाँ पर क्या बचेगा 4m²। ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के बाद वापस से डिवाइड हो जाएगा। ये तो बेसिक चीजें हैं जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। तो ये जो है 2 से ही कट कर जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या बना a² इक्वल्स टू 2m²। फिर ये 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा हमारे पास m²। अब देखिए गाइस, यहाँ से हमें क्या पता चला, जो 2 है वो a² से क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो a² इज डिविजिबल बाय 2। ओके, अगर a² 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो a भी क्या करेगा, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। और a भी क्या है 2 से डिवाइड कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था कि जो a एंड b है वो क्या है को प्राइम है। ये हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था, जो पहले क्वेश्चन में क्या था, को प्राइम का मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ उनका एक ही कॉमन फैक्टर होगा, दैट इज 1। लेकिन हमारे पास हमने क्या एक और चीज प्रूव कर दी कि जो b का है 2 कॉमन फैक्टर है और a का भी एक और कॉमन फैक्टर है 2। तो हमने अपनी स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन को ला दिया। कॉन्ट्राडिक्शन अकर्स, अगेन वही कॉन्ट्राडिक्शन अकर्स। कॉन्ट्राडिक्शन अगर आ गई तो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, गलत प्रूव होगी। हेंस इट इज प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। तो ये बात हमने फिर से प्रूव कर दी, और मैं आगे इस स्लाइड में बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए 1/2 रेशनल हमने अज्यूम किया, फिर a/b के इक्वल किया, जहां पे a/b क्या है को प्राइम नंबर है एंड b नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने वही स्टेप्स किए, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल किया, ठीक है। रेसिप्रोकल यहाँ पर करने से क्या होता है, हमारी जो a√2 है ये नीचे था, डिनोमिनेटर में था, ये ऊपर आ गया, तो हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर हमने प्रूव किया कि जो b है 2 से डिवाइड कर रहा है। फिर हमने फिर से प्रूव किया कि जो a है वो 2 से डिवाइड कर रहा है। लेकिन ये तो को प्राइम थे, कॉन्ट्राडिक्शन अकर्स, और हमारा ये बात प्रूव हो गई कि 1/2 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, और सॉरी, अब एक थर्ड पार्ट और रह गया है गाइस, सॉरी सेकंड थर्ड आप सभी लोगों को खुद करना है। तो सेकंड बहुत ही इजी है। देखिए सेकंड पार्ट क्या है हमारा, 7√5। आप बिल्कुल देख लीजिए, इसे हम वही फिर से अज्यूम कर लेंगे कि ये क्या है, रेशनल है, ठीक है। रेशनल है तो 7√5 किसके इक्वल रख दिया हमने, a/b के इक्वल। a/b क्या है, को प्राइम है, वही सेम बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, 7 को उस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ क्या बचा, √5 इक्वल्स टू a/7 7b। ओके, अब देखिए गाइस, ये एक नंबर है जो रेशनल नंबर है, ठीक है। ये वाली जो फ्रैक्शन है a/7b, ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। और ये रेशनल नंबर किसके इक्वल टू में है, √5 के इक्वल टू में है। बट वी नो दैट √5, लेकिन हमें ऑलरेडी पता, देखिए रेशनल नंबर के इक्वल में जो भी डिजिट होगी वो भी रेशनल ही होगी। लेकिन ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या अज्यूम कर लिया, √5 रेशनल है। लेकिन सॉरी, लेकिन हमें एक बात और पता है दैट √5 इज इरेशनल, हमने पीछे प्रूव किया था। लेकिन √5 तो इरेशनल है, तो फिर से क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन अकर्स। यहां पर फिर क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्शन, तो फिर से क्या प्रूव हो गया, हेंस सॉरी गाइस, हेंस 7√5 इज इरेशनल। ये बात हमारी प्रूव होगी। तो हमारी स्टेटमेंट हमें यही प्रूव करना था और हमने यही प्रूव कर दिया, ठीक है। तो गाइज ये वीडियो इतना ही है, क्योंकि 1.3 बस इतनी ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.4 करेंगे। उसके बाद क्या है, हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर किसी भी तरह के डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। टिल देन स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच।